दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जिसके अंदर आपको सिर्फ एक मशीन खरीदनी होगी और इस मशीन की मदद से आप रोजाना हजारों रुपए कमा सकते हो। और दोस्तों इस बिजनेस की सबसे खास बात क्या है, इसको आप लो इन्वेस्टमेंट और जीरो वेस्टेज के साथ शुरू कर सकते हो और मशीन खरीदने के बाद में आप इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट के इजी एंड सक्सेसफुल सप्लायर बन सकते हो। सो दोस्तों वो बिजनेस क्या है, उस बिजनेस में आपको कौन सी मशीन खरीदनी पड़ेगी, मशीन के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और इस बिजनेस से आप कितने पैसे कमा सकते हैं, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं उस बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसकी डिमांड हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में होती है और दोस्तों वो प्रोडक्ट है पानी पूरी। आप पानी पूरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं और जबरदस्त पैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप खुद जानते होंगे पानी पूरी एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड पूरे ऑल ओवर इंडिया में है और साथ ही साथ में आने वाले टाइम में भी इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। सो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो आपको सिंपली एक मशीन खरीदनी पड़ेगी और उस मशीन की मदद से आप पानी पूरी बना पाएंगे और अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गुजरात के अहमदाबाद में वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और होलसेलर है जिनका नाम है जैक्शन मशीन। इनके पास ऐसी मशीन है जिसकी मदद से आप लो इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है ये 2013 से मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट सप्लाई करने में लीड कर रही है। सो दोस्तों अगर आप इनसे मशीन खरीदते हैं तो इनकी एक ही मशीन से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, जैसे कि पापड़, खाखरा, मठिया, रोटी, सेव पूरी, पानी पूरी, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें बना पाएंगे। आपको सिंपली क्या करना होगा, मशीन के अंदर जो डाई होती है उसको चेंज करना होगा और दोस्तों डाई भी आपको जैक्शन मशीन के पास से ही मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि जैक्शन मशीन कितने प्रकार की मशीन बनाती है और उनकी प्राइस कितनी होती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये कंपनी टोटल 15 तरीके की मशीन बनाती है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको 4 मशीन के बारे में बताने वाला हूं। तो इन चारों में से आप कोई भी मशीन खरीद सकते हैं और अपना खुद का पानी पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। सबसे पहली मशीन 0.25 HP की है। दोस्तों HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। मैं आपको बता दूं ये मशीन जो है ये मैनुअली ऑपरेटेड मशीन है। इस मशीन की प्राइस है 42,000 रुपीज। इस मशीन की मदद से आप 1 घंटे के अंदर 2000 पूरियां बना पाएंगे और दोस्तों इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको सिर्फ एक एम्प्लॉय की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरी मशीन है 0.5 HP की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मशीन भी मैनुअली ऑपरेटेड मशीन है, लेकिन इस मशीन की प्राइस है 65,000 रुपीज, क्योंकि दोस्तों ये 1 घंटे के अंदर 5,000 से लेकर 7,000 पूरियां बना सकती है और इस मशीन के लिए आपको 1 से 2 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ने वाली है। तीसरी मशीन है 2 HP की। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मशीन है ये सेमी ऑटोमेटेड मशीन है और इस मशीन की प्राइस है 2.5 लाख रुपया। इस मशीन के अंदर आप 1 घंटे के अंदर 25,000 पूरियां बना सकते हैं और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मशीन के लिए आपको ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ एक एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, वो भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए। चौथी मशीन भी 2 HP की है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मशीन है ये फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है, इसलिए इसकी प्राइस है 3,20,000 रुपया और ये मशीन 1 घंटे के अंदर 40,000 पूरियां बना सकती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मशीन के अंदर सारा काम ऑटोमेटिक होता है, तो फाइनली पूरियां कट कर कपड़े के ऊपर आ जाएगी और उसके बाद में आप उसको उठाकर रख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इनकी जो मशीन होती है उसके गियर बॉक्स, मोटर, स्विच, वायर, इन सब की 1 साल की गारंटी होती है। और दोस्तों जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं वो भी ब्रांडेड कंपनीज के होते हैं, जैसे कि क्रॉम्पटन हो गया, स्नाइडर हो गया, RR हो गया। और मैं आपको बता दूं ये जो मशीन होती है वो आराम से 4 से 5 साल तक तो चलती ही चलती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला रॉ मटेरियल। देखिए दोस्तों पानी पूरी बनाने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें आपको खरीदनी पड़ेगी, जैसे कि आटा हो गया, खाने का सोडा हो गया, नमक हो गया, उसके बाद में तेल हो गया, तो ये सारी चीजों की जरूरत आपको पड़ने वाली है। दूसरा स्पेस। देखिए दोस्तों मैंने आपको जो 4 प्रकार की मशीन बताई है इन चारों का जो साइज है वो अलग अलग है, लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस शुरू करते हो तो आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अलग से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 150 से 200 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। तीसरा मैन पावर। देखिए दोस्तों आप अपना बिजनेस किस लेवल पे शुरू करते हैं उसके हिसाब से आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है। अगर मान लीजिए आप स्मॉल लेवल पे बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आप एक एम्प्लॉय के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बड़े लेवल पे शुरू करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से कुछ मशीन को ऑपरेट करेंगे, कुछ पैकिंग का काम करेंगे और दोस्तों कुछ लोग मार्केटिंग या सेल्स का काम भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों पूरियां बनाने के बाद में आपको उनको बेचना भी होगा। चौथा इलेक्ट्रिसिटी। देखिए दोस्तों ये जो चारों मशीन है ये जो मार्केट में दूसरी मशीन्स मिलती है उनकी तुलना में बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। अगर मैं छोटी मशीन की बात करूं तो वो 1 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम करती है और अगर मैं बड़ी मशीन की बात करूं तो वो 1 घंटे में 3 यूनिट कंज्यूम करती है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मशीन को साफ करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी मशीन को अगर 9 से 10 घंटे आप चलाओगे तो वो अच्छी खासी गंदी हो जाएगी और उसको क्लीन करने में काफी टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं इस कंपनी की जो मशीन होती है उनको साफ करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको सिंपली क्या करना होता है, एक गीला कपड़ा लेना
लेना है, उसके बाद में मशीन के जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर से फिरा देना है, मशीन आसानी से क्लीन हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं कि कैसे आप पानी पूरी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है आटा मेकिंग। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरी बनाने के लिए जो भी आटा यूज होता है, सबसे पहले आपको उसको बनाना होगा और उसके बाद में उस आटे को डो मशीन के स्टार्ट में रोलर पर रखना है, जिसकी वजह से आटा अच्छे से इक्वल साइज में ऑटोमेटिकली बेला जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस मशीन की मदद से आप 1 किलो आटे से 400 से ज्यादा पूरियां बना सकते हैं। वही दोस्तों, अगर आप हाथ से बेलेंगे और काटेंगे तो 300 साढ़े 300 पूरियों से ज्यादा नहीं बनेगी। दूसरा स्टेप है कटिंग। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ये ऑटोमेटिकली मशीन में ही हो जाएगा, जिसमें पानी पूरी की जो पूरियां होती है वो इक्वल लेंथ और साइज में मशीन के अंदर ही कट जाएगी। कटिंग के दौरान जो एक्स्ट्रा आटा बच जाता है उसको साइड में करके फिर से यूज किया जा सकता है, इसीलिए दोस्तों इस मशीन को जीरो वेस्टेज वाली मशीन भी कहा जाता है। तीसरा स्टेप सेपरेशन। देखिए दोस्तों, कटिंग होने के बाद में जो पूरियां होती है उनको मशीन से हटाना पड़ता है। तो अगर आप छोटी वाली मशीन यूज करते हैं जो कि 0.25 या 0.5 HP की होने वाली है, तो उसके अंदर वर्कर को हाथ से एक एक करके पूरियां हटानी होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप बड़ी मशीन यूज करते हैं तो उसके अंदर आपको सिर्फ पूरियों वाला जो कॉटन का कपड़ा होता है उसको उठाकर साइड में रखना होता है। चौथा स्टेप है ड्राइंग। अब दोस्तों इस स्टेप के अंदर हमारे पास जो पूरियां हैं उनको ड्राई करना होगा, जिसके लिए हमको क्या करना होगा, जो कॉटन का कपड़ा है उसके ऊपर पूरियों को 1 से 1.5 घंटे तक साइड में रखना होगा, जिसकी वजह से उनके अंदर जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। पांचवा स्टेप है फ्राइंग। अब दोस्तों जो सूखी हुई पूरियां हैं इनको फ्राई करना होगा, पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, पूरी के ऊपर आटा लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से जब तेल में फ्राई किया जाता है तो तेल का जो कलर होता है वो काला हो जाता है। तो दोस्तों तेल का कलर काला होने के बाद भी वो तेल अच्छा ही रहता है, उसमें फ्राई किया जा सकता है। छठा स्टेप है पैकिंग। अब दोस्तों जब पूरियां फ्राई होकर तैयार हो चुकी है तो उसके बाद में पैकिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें हर पैकेट के अंदर 100 पूरियों को डालकर पैक करना होता है और उसके बाद में आपका प्रोडक्ट तैयार है, उसको आप मार्केट में बेचने के लिए भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। सबसे पहला वन टाइम इन्वेस्टमेंट और दूसरा वर्किंग कैपिटल। अब ये दोनों क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस को शुरू करने के टाइम एक ही बार आपका लगता है, और दोस्तों जो वर्किंग कैपिटल होता है वो आपको इसलिए चाहिए होता है ताकि आप अपने बिजनेस को आसानी से चला सको। अगर आप रेंट पे जगह ले रहे हो तो रेंट टाइम पे कर सको, आपके साथ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको आप रेगुलर सैलरी दे सको। तो इन सारी चीजों के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको सबसे पहले मशीन खरीदनी पड़ेगी और मशीन की जो कॉस्टिंग है वो आपकी आने वाली 45,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में। आप जैसी मशीन खरीदेंगे उतना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो इनिशियल बेसिस पे आप 10 से 15,000 रुपए के रॉ मटेरियल से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं टोटल करूं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको चाहिए होंगे 55,000 रुपए से लेकर 5,15,000 रुपए के आसपास। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में। दोस्तों मान के चलते हैं कि आप अपना बिजनेस अपने घर से ही रन कर रहे हैं, तो आपको रेंट तो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके पास एक एम्प्लॉय है जिसको आपको सैलरी देनी है। तो मैं मान के चलता हूं एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो है 15,000 रुपया। उसके बाद में दोस्तों आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आने वाला है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉस्ट मैं पकड़ लेता हूं 3,000 रुपया। तो दोस्तों जो आपका टोटल कॉस्ट होगा वो होगा 18,000 रुपया। तो आप यूं मान के चलिए कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, तो आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा भी हाल फिलहाल में जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं उनको पर पैकेट के ऊपर 15 से 20 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। आपके एरिया में एक पैकेट का प्राइस कितना है उसके हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज ये 15 से 20 रुपए के बीच में होता है। चलिए दोस्तों अब प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान के चलते हैं कि आप सबसे छोटी वाली मशीन खरीदते हैं जिसके अंदर 1 घंटे के अंदर 2000 पूरियां बनकर तैयार हो जाती है, और उस मशीन को आप दिन में 10 घंटे चलाते हैं तो 10 घंटे में 20,000 पूरियां बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों 20,000 पूरियों से 200 पैकेट बनकर तैयार हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि पर पैकेट के ऊपर आपको 15 रुपए से लेकर 20 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो दोस्तों 200 पैकेट के ऊपर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा वो हो जाएगा 3,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए पर डे का। अगर आप बड़ी वाली मशीन लेते हैं तो उसमें आप 1 घंटे के अंदर 40,000 पूरियां बना पाएंगे, और अगर आपकी मशीन पूरे दिन के अंदर 10 घंटे भी चलती है तो 4 लाख पूरी बनकर तैयार हो जाएगी, और दोस्तों उनसे 4,000 पैकेट बनकर तैयार हो जाएंगे। अब दोस्तों आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिए, 15 इंटू 4,000 होता है 60,000 रुपया, और 20 इंटू 4,000 होता है 80,000 रुपया। सो दोस्तों एक दिन में आप इतने पैसे कमा सकते हैं अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने जैक्सन मशीन कंपनी के सारे डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां से लेके उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, मशीन खरीद सकते हैं और पानी पूरी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करके जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसको जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।